उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद में अनपरा, रेणुसागर, शक्तिनगर इत्यादि ऊर्जांचल के नाम से प्रसिद्ध हैं और कोयलरी में भी बहुत सारी हैं इस क्षेत्र में। लेकिन इसी कोयले की खदान में, इसी ऊर्जांचल में, इसी बिजली की नगरी में हमारे पास ऐसे जौहर हैं, ऐसे रत्न हैं, ऐसे हीरे निकले हुए हैं जिनका परिचय आज हम आपको करा रहे हैं। इस समय रेणुसागर हिंडाल्को परियोजना के ठीक बगल में है ये खूबसूरत पार्क शाम का समय है। 19 अक्टूबर 2014 की ये खूबसूरत शाम है। हमारे साथ हैं श्री जौहर साहब, जितेंद्र जौहर साहब, जो कि बिरला इंटर कॉलेज के इंग्लिश के प्रवक्ता पद पे हैं। साथ ही साथ कविताएं, रचनाएं, शेर, गजल इत्यादि भी उनकी प्रतिभाओं में से एक है। आज हम उनकी प्रतिभाओं का रसपान करेंगे। हमारे साथ में हैं श्री जितेंद्र जौहर जी। सर, अपना परिचय दें कृपया। मेरा परिचय बहुत छोटा सा, मैं जितेंद्र जौहर। जी सर। और आपको कैसे ये रुचि उत्पन्न हुई कविता करने की, शेर गजल करने की? बचपन से हमारे शहर में बहुत सारे कवि सम्मेलन, मुशायरे होते थे। कौन सा शहर है आपका? कन्नौज जी। इत्र की नगरी कन्नौज। जी। बहुत सारे मुशायरे, कवि सम्मेलन होते थे, हम उन्हें सुनने जाते थे। देश के नामचीन कवियों की रचनाएं सुनते सुनते मेरे मानस पे उसका प्रभाव पड़ा। कविता के प्रति जुड़ाव हुआ, उधर झुकाव हुआ जी। और स्वयं भी हम भी लिखने लगे। कुछ हम लोगों को भी अपनी कविताओं का रसास्वादन करावें। एक मुक्तक पेश करना चाहूंगा जी। मुक्तक से ही बात शुरू करूंगा कि फकत ये फूस वाला आशियाना ही बहुत मुझको, फकत ये फूस वाला आशियाना ही बहुत मुझको, बदन पर एक कपड़ा ये पुराना ही बहुत मुझको, मुबारक हो तुम्हें झूमर लगी ये चांदनी जौहर, दरख्तों का सुहाना शामियाना ही बहुत मुझको। क्या बात है, क्या बात है। दरख्तों का सुहाना शामियाना ही बहुत मुझको। एक मुक्तक मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ है, इंटरनेट पे भी आपको ये उपलब्ध है। देखें कि कितनी कशिश है उन चार पंक्तियों में, कितना वाग वैदग्ध्य है, कितना उक्ति वैचित्र्य है उन चार पंक्तियों में। उसका आनंद लें कि हम अपनी प्रेयसी की यादों के प्रति, यादों से जुड़कर अपनी बात कह रहे हैं कि आके सिरहाने बैठ जाया करें, आके सिरहाने बैठ जाया करें, जाफरानी सुगंध लाया करें, अपनी यादों से सिर्फ ये कह दो दिन के हंगामों में ना आया करें। क्या बात है, क्या बात है। अपनी यादों से सिर्फ ये कह दो दिन के हंगामों में ना आया करें। यहाँ सबसे बड़ा लालित्य देखें, एक जाफरानी की सुगंध लाया करें। जाफरानी बोला गया केसर को, और जो इस्लाम में तावीज बनते हैं उसमें जाफरानी से ही, केसर की को घोल के ही कुरान की आयतें लिखी जाती हैं कागज पर। उनका सबका मानना ये है कि ये केसर की गंध उनके फरिश्तों को बहुत प्यारी है। और अगर गौर करके देखें तो हिंदुइज्म में भी केसर को बहुत पाकीज़गी का दर्जा प्राप्त है। पूजा में प्रयोग किया जाता है केसर का। बिल्कुल। सर, कुछ हम लोगों को गजल, हमने सुना कि आप गजल बहुत अच्छी करते हैं, कुछ हम लोगों को गजल भी सुना है जो आपकी अच्छी, अब जो आपको फेवरेट गजल है वो हम लोगों को जो सुना, ये हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे सर। थोड़ी यहाँ बिना माइक के गाने में थोड़ी दिक्कत होगी। हम सोचते हैं कि फिर कभी गजल का एक माहौल बनेगा, हम जरूर सुनाना चाहेंगे। अच्छा सर, आप हैं इंग्लिश के प्रवक्ता हैं, अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं आप, तो अपने बच्चों को, जो आपके विद्यार्थी हैं इस समय रेणुसागर विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कुछ भूतपूर्व विद्यार्थी भी हमारे साथ में, जैसे ये हैं अतुल कुमार, अतुल गीतकार, ये भी संगीत में रुचि है इनकी। प्रवीण जी हैं हमारे साथ, प्रवीण तिवारी जी हैं, श्री डीएन द्विवेदी जी हैं सीधी से, जो कि ब्रांच मैनेजर हैं बीमा कंपनी में बजाज एलियांस के। तो इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, क्लास में पढ़ते हैं, आते हैं, आपसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी गजलों के माध्यम से या शेर के माध्यम से? बहुत सारी रचनाएं समय समय पर संदर्भवश, जैसे संदर्भ और प्रसंग क्लास में उभरते हैं जी, तो हम उन बच्चों के बीच उन्हें प्रेरित करने के लिए 2 लाइन 4 लाइन कह के उन्हें प्रेरित करते हैं। और कई बार कॉलेज की प्रतियोगिताओं में भी अंत में हमें निर्णायक के रूप में जब बुलाया जाता है
व्यक्त करने के लिए असेंबली वगैरह में, जी। वहाँ भी हम बच्चों के लिए तमाम संदेश देते हैं। मेरी एक कविता है जिसे आकाशवाणी ने भी प्रसारित किया था, उसकी कुछ पंक्तियाँ देखें कि संसार कोश में भरे हुए रत्नों की बड़ी विपुलता है, संसार कोश में भरे हुए रत्नों की बड़ी विपुलता है, लेकिन इस वैभव का ताला श्रम की चाबी से खुलता है, लेकिन इस वैभव का ताला श्रम की चाबी से खुलता है। यह बात तो अच्छा, और इसके अलावा आप बच्चों को और कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप जीवन में करियर बनाने के लिए, मान लीजिए किसी की कविताओं में रुचि है तो उसको अपने कैसे वो उस क्षेत्र में आगे बढ़े, अपनी कविताओं को और सुधारे, संशोधन करे। शुरुआती में तो सब लोग अच्छी कविता नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, अब या गीत अच्छे गीत नहीं लिख पाते हैं, वर्तनी का अभाव होता है, शब्दों का कलेक्शन सही नहीं हो पाता है, शब्दों का संचरण ठीक से नहीं हो पाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके संदर्भ में, इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम किन कवियों को पढ़ रहे हैं। हमें श्रेष्ठ कवियों को पढ़ना चाहिए, उत्तम साहित्य पढ़ना चाहिए, और हमें ये महसूस करना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, वे अनुभूतियाँ क्या, उनकी अनुभूतियाँ क्या हैं, उनकी जो अनुभूति है उसको उन्होंने किस अंदाज में, किस शैली में, किस तरीके से अभिव्यक्त किया है, हम उस पर ध्यान दें और उनके सापेक्ष अपनी रचनाओं को देखें। हम महसूस करें कि हम में कहाँ कचास है और उनमें कहाँ उत्कृष्टता है, और उस कचास और उत्कृष्टता के बीच में कितना बड़ा फासला है, उसको हम कैसे पाट सकते हैं। एक सृजन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्सर हम कहा करते हैं हर जगह, कि हमारी अभिव्यक्ति कितनी प्रभावशाली है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी अनुभूतियाँ कितनी घनीभूत हैं। हम अगर अनुभूतियों की जमीन पर, अनुभूतियों के धरातल पर बहुत ईमानदार होंगे तो हमारी अभिव्यक्ति के उत्कृष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, एक यहाँ पर भी एक समस्या आती है कि अनुभूतियाँ बहुत से लोगों के पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन फिर भी वो अभिव्यक्ति उस स्तर पर नहीं कर पाते हैं। तब वो आता है अभ्यास से और एक कुशल गुरु के मार्गदर्शन में कुछ सीखने के लिए। आज हिंदी कविता की सर्वाधिक दुर्दशा जो दिखाई देती है वो वहाँ दिखाई देती है कि छंद की कसौटी पर जब कसते हैं उन कविताओं को, तो वहाँ पर लड़खड़ाहटें इतनी ज्यादा है कि उनके उस सृजन प्रयास को कविता कहने मात्र में संकोच लगता है। आपके प्रिय कवि कौन है? हमारे प्रिय कवियों में जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, दिनकर जी हैं, निराला जी हैं। बच्चन जी की भी बहुत सारी कविताएं हमें बहुत प्यारी लगती हैं, और रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को हमने पढ़ा, उनकी भी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अनगिनत कवियों की कविताएं, मुझे कई बार नवोदितों की कविताएं इतनी प्यारी लग जाती हैं, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। अभी ये जो आप पार्टी के हैं, क्या नाम है, जो भी कवि हैं बहुत अच्छे, कुमार विश्वास, वो भी बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। उनकी 4 पंक्तियां हैं, कोई दीवाना कहता है। जी हाँ, ये बहुत पॉपुलर है। इन 4 पंक्तियों पर मेरी 3000 शब्दों की समालोचना इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध है, जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, मेरे ब्लॉग पर भी उपलब्ध है, और रचनाकार नाम की ब्लॉग साइट ने जब मेरी समीक्षा को छापा, और मेरी तीसरी आंख कॉलम में ये छपा था आज से जस्ट 2 साल पहले, तो इसे इंटरनेशनल लेवल की ख्याति मिली थी। शीर्षक था 4 पंक्तियां 14 गलतियां। तो इन 4 पंक्तियों के मुक्तक में 14 गलतियां हमने गिनवाई थी। आप लोग जब चाहें एक क्लिक पर ये अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, रचनाकार.org। उसके आगे रचनाकार.org पर जी सर सर्च करें, ये लिखकर 4 पंक्तियां 14 गलतियां, या रचनाकार.org छोड़ दें, आप गूगल के एक्सप्लोरर में जाके सर्च कर लें जी, 4 पंक्तियां 14 गलतियां। वहाँ मेरा उद्देश्य किसी कवि कुमार पर या आलोचना करना नहीं, या किसी की निंदा करना, आलोचना करना नहीं। आप यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा गुरु जी कि दरअसल ये घटना उन दिनों की है। मुझे एक देश की चर्चित पत्रिका ने अपना अतिथि संपादक बनाया था। पत्रिका का नाम था सरस्वती सुमन, ये देहरादून से प्रकाशित होती है। उस पत्रिका का मुक्तक रुबाई विशेषांक निकालना था। उस विशेषांक की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए हमें उन्होंने इनवाइट किया कि आप इस 1 अंक के मेरे गेस्ट एडिटर बन जाइए। तो हमने जब उस काम को लिया
तो मेरे पास जितनी भी सामग्री जहाँ से भी इनवाइट कर सकते थे, देश भर के कवियों से, विदेश के कवियों से, तो उन कवियों से सारी सामग्री मेरे पास आने का क्रम शुरू हो चुका था। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम इंटरनेट पर सर्च करें कि देखें मुक्तक रुबाई पर क्या क्या काम हुए हैं। हमने गूगल एक्सप्लोरर में डाला, गूगल में सर्च किया मुक्तक लिख के, तो मुक्तक लिख के सबसे पहला तमाम कवियों के आए, उन्हीं में एक नाम ये भी आया कुमार विश्वास का कोई दीवाना कहता है। हमने क्लिक कर दिया और हम उनकी वेबसाइट पर पहुंच गए। जैसे वेबसाइट पर पहुंचे तो वहां पर इस मुक्तक की प्रशंसा में, शान में इतने कसीदे पढ़े गए थे कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस मुक्तक के जो दोष थे, भाव, भाषा और शिल्प के संबंध में जो दोष थे, वे मेरे सामने पहले से खुले हुए थे। जो एक वाक्य जिसने मुझे कुरेदा, उस एक वाक्य ने मुझसे 3000 शब्दों में इस मुक्तक की समालोचना करवाई। वो वाक्य था कि डॉक्टर कुमार विश्वास के इस मुक्तक को यूथ एंथम कहा गया है। मेरे मन में प्रश्न कौन था कि जब ऐसी इश्क और मुश्क में डूबी हुई अभिव्यक्ति हमारे भारतवर्ष की, जहाँ की प्राचीन सभ्यता संस्कृति इतनी महान है, वहाँ के लिए ये 4 पंक्तियां यूथ एंथम बन जाएंगी तो उस देश का भविष्य क्या होगा। यूथ एंथम बनना चाहिए, यूथ आइकन बनना चाहिए स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्वों को। तो ठीक है, इन पंक्तियों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरा लेना देना यह था कि यूथ एंथम कहा जाना, इस पर मुझे आपत्ति थी। यूथ एंथम कहकर जब हम किसी रचना को महिमा मंडित कर रहे हैं तो उस रचना की वास्तविकता क्या है। तो हमने उस रचना की अंतरपट समालोचना के धरातल पर जाकर तथ्य, तर्क और प्रमाणों के साथ खोल दिए, जिसे हिंदी साहित्य जगत में भरपूर सराहा, और वह समालोचना मेरी सर्वाधिक लोकप्रिय समीक्षाओं में से, समालोचनाओं में से एक थी। क्या बात है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते सर हम आपसे निवेदन करेंगे 2-4 लाइन का एक कोई प्यारा सा शेर सुना दीजिए सर, जो आपका फेवरेट हो। मुक्तक सुने, देखिए प्रेम की अनुभूतियों से जुड़ा हुआ एक मुक्तक सुने, 4 पंक्तियां जी। अतुल जी सर, अपने सर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या 2 शब्द बोलिए अपने सर के सम्मान में। हमारे सर जी, हमारे गुरु, हमारे सर जो यहाँ पे जो जितेंद्र जौहर सर जी हैं, हमारे इंटर कॉलेज में हमारे गुरु भी रह चुके हैं, जिन्होंने हमको पढ़ाया और हमको आगे संगीत के में इतना आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दी। और उनके लिए सिर्फ अपनी तरफ से एक ही लाइन, वही 2 ही शब्द कहना चाहूँगा कि बोलिए निसंकोच बोलिए, सर के सम्मान में आप बोल रहे हैं। कोई जितेंद्र कहता है, कोई जौहर समझता है, मगर ड्रीम बॉय है कि हर एक दिल में बसता है। जितेंद्र सर, ये वो अनमोल हीरा हैं। जितेंद्र सर, आप वो अनमोल हीरा हैं जो हर महफिल में चमकता है। क्या बात है। अच्छा, इसी तरीके का, हाँ सर, जो मुक्तक की पहली लाइन में भूल रहा था, मुझे याद आया जी सर, कि जगने लगी हृदय में चिरसुप्त भावनाएं, चिरसुप्त भावनाएं, लंबे समय से सोई हुई भावनाएं जगने लगी। देखिए प्रेम को देखिएगा और प्रेम की गहराई को देखिएगा। जहाँ प्रेम है वो श्रृंखलता नहीं है, अराजकता नहीं है। जगने लगी हृदय में चिरसुप्त भावनाएं, सब मिट गईं विशैली कलमश भरी कथाएं, वह प्रेम रूप जौहर अंतस में यूं समाया कि चिंतन में कौंधती हैं अब वेद की ऋचाएं।
प्रेम का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप आपने प्रस्तुत कर दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और हम आपसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, इसी तरीके से आपका सानिध्य हम लोगों को मिलता रहे, आपकी कविताओं का रसपान हम लोग करते रहें, ये हमारी हमेशा गुजारिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक शुक्ला साहब, आपने हमें इतना महत्व दिया, आप हमारे बीच आए, हमारे पास आए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे जितेंद्र जौहर सर, जो कि बिरला इंटर कॉलेज रेणु सागर हिंडाल्को परियोजना में अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता हैं, और अच्छी कविता और अच्छी रचनाओं से आज हम लोग इसका आनंद लिए, और आगे भी हम इसी प्रकार की कविताओं का आनंद सर के माध्यम से लेते रहेंगे। आज दिनांक है 19 अक्टूबर 2014 की। मैं विवेक शुक्ला अभी आपको दिखा रहा था उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में रेणु सागर थर्मल परियोजना के श्री जितेंद्र जौहर साहब की प्यारी रचनाएं। धन्यवाद। हम लोग का भी नहीं लेंगे क्या? मेरा नहीं लेंगे।